हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे है ना मम्मी है ना दूध बनवा रही है। एक्चुअली अम्मा ने मॉर्निंग में दूध वाले भैया से दूध बनवा दिया है, क्योंकि डेली डेली पैकेट से काम नहीं चल पा रहा हमारा, और मिलता भी नहीं है दुकान पे। तो यहाँ पे जो मेरी शीतल मौसी है उसका लड़का है, वही लेके आया है अम्मा के गाँव से। थोड़ा सा दूर पड़ता है, बस थोड़ा सा 10 मिनट की 20 मिनट की रास्ता है। तो वहीं गाँव में बहुत सारा बता रही है अम्मा की सब्जी भी बहुत सारे आ रहे हैं बिकने वाले, बेचने वाले, और दूध वाले भी बहुत आ रहे हैं। तो अम्मा ने भेज दिया सुबह सुबह। हमने सोचा कि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, कोई दिखता ही नहीं है। जहाँ पे हम रहते हैं ना उस एरिया में बहुत सुनसान रहता है, तो बड़ी दिक्कत होती थी दूध की। और अम्मा ने दूध बनवा लिया तो बहुत अच्छा हुआ। तो दूध 50 रुपये में दे रहे हैं। आपके यहाँ है ना कैसे बिक रहा है, मतलब दूध क्या हिसाब बिकता है हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो ये 50 में दे रहे हैं। आप बताना मुझे कमेंट करके। सो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग और इंडियन गर्ल क्लीनिंग, क्योंकि है ना लड़कियाँ किस तरीके से घर में है ना क्लीनिंग करती हैं। आपने बहुत हाउस वाइफ को देखा होगा, हाउस मदर को देखा होगा, उनकी क्लीनिंग्स आपने देख रखी है, बट गर्ल्स कैसे करती हैं क्लीनिंग घर की, वो मैं आपसे शेयर। तो दूध वाले भैया आए थे तो उसके चक्कर में मैंने ब्रश भी नहीं किया, और यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, मम्मी से बातें भी कर रही हूँ कि दूध कैसा है आप बताना, क्योंकि वो कर रही है ना मलाई देख रही है। अगर उसकी मलाई अच्छी जमती है तो फिर दूध अच्छा ही होगा ना, फिर पानी नहीं मिलाया उन्होंने। और दूध से ज़्यादा यहाँ मेरे घर में दही और छाछ वैसा पीने ज़्यादा ये लोग पसंद करते, दूध इतना पसंद नहीं करते। तो चाय मम्मी ने रख दी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे हमने चाय नहीं पी थी दूध वाली। तो यहाँ पे मम्मी ने दूध वाली चाय नहीं पी थी 2 दिन से। सो अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ। मेरा डिपार्टमेंट होता है सफाई करने का, घर को क्लीन करने का, और मम्मी का डिपार्टमेंट होता है वो घर के लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट वो बनाती हैं, तो वो करती हैं। और वो वही कर रही थी, नाश्ता बना रही थी। तो मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग में, 8 बज रहे थे, और धूप देख रहे हो आप कितनी तेज़ निकली है। मतलब इतनी धूप निकल जाती है 8 बजे, इतनी धूप हो जाती है कि मतलब ऐसा लगता है कि 12 बज रहे हैं। तो मैं फटाफट है ना झाड़ू मार रही हूँ। झाड़ू मैं इसलिए डेली मारती हूँ क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी डेली आती है, और बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे होती है तो फिर अंदर रूम में भी बहुत आती है धूल मिट्टी। और जूली यहाँ पे रहती है तो बहुत ज़्यादा है ना उसको भी दिक्कत होती होगी, धूप गर्मी लगती होगी। तो मैं सफाई करने में लग गई हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट कर दी मैंने। मुंह में मैंने कपड़ा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है, तो इसलिए है ना मैं मुंह में कपड़े बांध के रखती हूँ। क्योंकि उससे क्या है, मुझे छींक पे छींक आती है, और छींक पे छींक आती है तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, बिगड़ जाती है तबीयत। तो मम्मी नाश्ता बना रही है अलग, और मैं यहाँ पे सफाई करने में लग गई हूँ। मेरा ये डेली का काम है, डेली का रूटीन है। आज मैं आप लोगों से क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ अपना। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लीनिंग करने में। पर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर परेशान हो जाती हूँ कि बस आज मैं झाड़ू नहीं लगाने की, आज मैं पोछा नहीं लगाने की, तो क्या एडजस्टमेंट हो जाती है, अभी फ़िलहाल हो जाती है। बट जब शादी हो जाती है लड़की की तो फिर एडजस्टमेंट नहीं होती है, और उसके बाद मैंने झाड़ू मारी है। मैंने पूरी में झाड़ू नहीं मारी है, गैरेज में ही साफ़ किया है, पानी से धुलाई कर दिया वहाँ पे। क्योंकि जूली बैठी रहती है, उसके बाल टूटते हैं ना, तो सब वहीं पर पड़ा रहता है, तो फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है, कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस ना मेरा क्लीनिंग रूटीन शुरू हो गया है। और सो मैं और मम्मी बस इसी में काम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कूलर निकाल रही है, और ये जो है ना तख़्त आप देख रहे हो इसको उठाना पड़ेगा। जो मेरे साइड, मैं यहाँ पे इस साइड सोती हूँ, तो यहाँ पे मम्मी को तख़्त उठाना पड़ेगा, और उसके बाद ये कूलर बाहर निकलेगा। कूलर से क्या है ना कि ठंडी हवा तो मिलती है भाई, बट एक्चुअली क्या बात है कि जगह बहुत घिर जाती है, ठीक है ना। तो यही बात है। और अभी हम सोच रहे हैं कि LED लेने वाले थे हम LED, बट मम्मी कह रही है कि हम है ना धनतेरस को ही सीधे लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है दीपावली पे, धनतेरस को अच्छी कुछ चीज़ लेंगे है ना। तो LED एंड बेड आएगा आई थिंक, और किचन, और जो हमारा जो रूम है, आई मीन मेरा जो घर है ना बहुत अनकम्प्लीट है, ठीक है। उसको भी पूरा प्रॉपरली तरीके से हमें ठीक करना है, मैनेज करना है। तो बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं, और घर ऐसी चीज़ है कि आप करते रहो, जितना भी पैसा लगा लो, जितना भी चीज़ कर लो, वो कहीं ना कहीं से ना वो हमें कंप्लीट नहीं लगता है, ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि बहुत अनकम्प्लीट है। किचन
किचन पूरी है ना हमें सेट करानी है, एंड हमारा जो टॉयलेट है उनको पूरा सेट कराना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं और मैं इतने अच्छी तरीके से शूटिंग नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली, सच बात बताऊँ यही है। कुछ काम करती हूँ तो मैं उस काम में लग जाती हूँ, काम में मैं भूल जाती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, और मुझे नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या ब्लॉगिंग करनी है। तो यही बात है। बट लड़कियों का सबसे पहले ये होता है कि शादी से पहले है ना अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको संभालना पड़ता है। बट उसके बाद है ना जब हो जाती है शादी तो फिर उसकी फैमिली को संभालना पड़ता है और हस्बैंड को संभालना पड़ता है। बहुत मम्मी मेरी बातें करती रहती है कि मोनी तू यहाँ पे नहीं करेगी, फिर आपको आगे बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि है ना किसी ने बोल दिया भाई आपकी लड़की अच्छे से काम नहीं करती तो फिर क्या रह जाएगी हमारी इज्जत बता। तो मैंने कहा मैं सीख जाऊँगी मम्मी, कोई बात नहीं, आप मेरे को सिखाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और मेरी और मम्मी की आप बॉन्डिंग देखते होगे किस टाइप की। हम दोनों कोई भी काम करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि मोनी यहाँ पे अच्छा रहेगा, मम्मी वहाँ पे अच्छा रहेगा। तो हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और हमारा घर इसलिए इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं है कि हम काम शुरू नहीं करवा सकते या कुछ भी, काम हम शुरू करवा देते हैं। बट क्या है मेरे पापा अकेले हैं, तो मतलब सिंगल हैं, और जो मेरे बड़े पापा हैं, हम जॉइंट फैमिली नहीं है। मेरे जो बड़े पापा हैं वो ग्वालियर में हैं, तो इसलिए है ना कोई है नहीं, और जो भी है तो सबको अपना अपना काम रहता है, कौन इतना ध्यान रखेगा घर में। तो इसलिए है ना पापा जब आते हैं तभी हम थोड़ा थोड़ा काम करवा देते हैं। और मेरे पापा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है ना, जो फर्नीचर होते हैं ना उनको इकट्ठा करने में बड़ा उनको इंटरेस्ट रहता है। अभी जो पिछली बार होली में वो ना जो ये अलवीरा आपने देखा है ना, अलवीरा एक लेके आए थे और जो ड्रेसिंग टेबल है वो ले आए थे। बट मम्मी कह रही थी इससे अच्छा ये है कि आप अगर ना किचन ठीक करवा दो, टॉयलेट ठीक करवा दो तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाएगा। बट वो कहते हैं कि हम करवा तो दे, बट ना मैं रह नहीं पाऊँगा ना, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो इसलिए वो रुक नहीं पाते यहाँ पे। तो काम हम करवाना शुरू करेंगे तो देखेगा भालेगा कौन, है ना। बट उनको जब जब टाइम मिलता है तब तक वो स्टार्टिंग करवाते हैं काम। और अभी कह रहे थे कि काम करवाएंगे, बट उस बीच में ना लॉकडाउन शुरू हो गया, और लॉकडाउन से तो आपको पता है कि कहीं ना बाहर निकलना है ना आना है। पापा वैसे भी फंसे हुए हैं दिल्ली में, उनको आने के लिए कह रहे थे हम, तब तो वो आए नहीं। उन्होंने बोला अरे सोचा उन्होंने एक दिन का है हो जाएगा ठीक, बट नहीं पता था ना कि इतना बड़ा है और इतना टाइम तक ये ना लगेगा। बहुत सीरियसली ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इतना नहीं पता था हमको, वरना हम उनको बहुत पहले बुला लेते और सब कुछ ठीक रहता। बट कोई बात नहीं, अभी कह रहे थे कि 4 दिन के लिए आई थिंक खुलेगा, 2 दिन के लिए लॉकडाउन खुलेगा। तो बहुत सेफ्टी से है ना ट्रेन में आएंगे, आई थिंक वो आएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं चलता, मुझे पता नहीं है, आगे पता चलेगा क्या होगा। सो बस मेरा यही रहता है रूटीन। और कभी कभी क्या होता है ना कि झाड़ू पोछा करके मैं हट जाती हूँ, इतना नहीं करती, डेली नहीं कर पाती हूँ मैं इतना सफाई वफाई। बट आज कूलर लगा है तो थोड़ा सा है ना मैं सोच रही हूँ कि तखत के नीचे से भी सफाई अच्छे से हो जाए ना।
मैंने मम्मी ने दोनों ने सफाई अच्छे से कर ली है और यहाँ पे मैं कचरा जो होता है ना उसको मैं यहाँ पे डना उठा रही हूँ। और जो कालीन थी ना जो खुशी वाले रूम में वहाँ अंदर बिछी थी वो मैंने उठा के यहाँ बैठक में डाल दी है, मतलब गेस्ट रूम में डाल दी बाहर वाले रूम में, तो अच्छा लगता है। वैसे हम उसको सोफ़े के हूँ और मम्मी और मैं बात कर रहे हैं कि है ना ये वाला जो ड्रेसिंग टेबल है इसको क्यों ना मैं अंदर स्टोर में रख दूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मी यहीं पे ठीक है, क्योंकि क्या बात है ना कि जगह ज़रूर गिर रही है बट एक्चुअली में क्या बात है कि इसको अंदर रख देंगे तो क्या फ़ायदा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, खाली खाली और लगता है। तो बस है ना मैंने है ना यहाँ पे है ना सफाई कर दी, क्लीन कर दिया। और जो कपड़े पड़े हुए हैं मेरे पास, आई मीन जो मेरे कपड़े थे ना जो धुला के रखे थे वो भी रखे, उनको भी तह लगानी है मेरे को। और इतना थक गई हूँ मैं, कुछ चीज़ें तो मैं शूट ही नहीं करती हूँ आपको बताऊँ तो, बहुत ज़्यादा आज काम किया है तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मम्मी ओ मम्मी मम्मी ये वाली वो ये भी हटा देते हैं, ये वाली हटा दो। आप लोग को मैं ये वाली ना साइकिलिंग वाली मशीन दिखा रही हूँ जो मेरे को बर्थडे में गिफ्ट में मिली थी। और तब मैं बहुत मोटी होती थी, 92 केजी की। 92 केजी कम नहीं होता है, 1 कुंटल की होने वाली थी मैं, इतनी मोटी थी मैं। तब पापा ने गिफ्ट दिया था मेरे को ये वाली साइकिलिंग और बहुत अच्छी थी, बट मैंने कभी चलाया नहीं इसको, चलाया कभी भी नहीं मैंने ये वाली मशीन। और ये वाला स्टोर को क्लीन कर रही है मम्मी। इसी के साथ ये वीडियो एंड। नहा लिया मैंने और बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। और मैं ये लिपस्टिक निकाल रही हूँ जो इसमें लगी रखी हुई थी। एक्चुअली क्या है ना कि है ना इसी में रख देती हूँ मैं। और एक ना किचन में लगा हुआ है ना शीशा, तो मैं उसी में से देख के लगाती हूँ हमेशा। और हमेशा ना लगा के वो करती हूँ अप्लाई। ये सॉफ्ट भी बहुत है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है, पिंकी शेड आता है। पूरा घर साफ किया है आपको। ये मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इसके ये बेबी लिप वाली जो लिप ग्लॉस नहीं होती है वैसी फीलिंग भी आ जाती है। एंड उसके बाद एक तो लाइट नहीं आ रही है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, कभी कभी फीलिंग अच्छी आती है। और लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देखो जब लाइट आती है ना हमारे यहाँ तो ये जो है ना ये रेड रेड जलता है, ये रेड रेड जलता है। बट अभी लाइट ही नहीं आ रही, बाहर वाले रूम में धूप बहुत है। धूप यहाँ से देख सकते हो आप, और देखो ऊपर से जाल से आ रही है जाल से धूप यहाँ पे आती है, यहाँ पे है। और मम्मी बात कर रही है पापा से। मम्मी नहाओगी नहीं, नहाओगी नहीं, लेटी हुई है। चाय पियोगी? पहले तेज से बोलो हाँ पियोगी। पर दूध की मलाई थोड़ा हल्के से दूर ही रखना, निकाल मत लेना दूध की मलाई। हाँ मुझे तो चेक करना है दूध को।
अच्छा, सो गाइस मैं जा रही हूँ बनाने चाय। तो मैं किचन में आ गई हूँ, मम्मी बोली चाय बना लो। और दूध अच्छा है वैसे, दूध वाले भैया आज आए थे तो मैंने देखा तो है, तो मैं निकालती हूँ दूध को। मलाई देख के पता चल जाता है कि दूध कैसा है ना। तो वही है। और एक बोतल रखना शुरू कर रहे हैं हम, थोड़ी सी ठंडी बोतल, वैसे मना कर रहे हैं ठंडी नहीं पियो। ठीक है, इसकी मलाई देखो। मेरे को पता नहीं है भैया, मेरे को नहीं, सबके पास पता है कि है ना दूध की मलाई और ये सब चीज़ें। तो बस चाय रखते हैं अच्छी सी। और दोपहर नहीं, 3 बज रहे हैं, बताऊँ मैं सही बात बताऊँ तो 3 बज रहे हैं। पूरा दिन क्लीनिंग करते करते, काम करते करते, आधी चीज़ें तो मैं शूट ही नहीं किया है मैंने, और क्या क्या काम किया है सच बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं पूरा एक ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली में। तो ऊपर से इतना यूज़फुल नहीं हूँ, इतना कैमरा में वो नहीं आता मुझे करना, तो बट जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना शेयर और इतना ब्लॉगिंग करने की कोशिश करती हूँ। और धीरे धीरे सब चेंज होगा और धीरे धीरे सब अच्छा करूँगी और अच्छी चीज़ें बनाने की करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि मैं आगे और अच्छा कुछ करूँ, शायद हो पाए मुझसे, मुझे नहीं लगता, बट कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। सो ओके गाइज, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा, क्लीनिंग ब्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो हमारा और मेरी मम्मी का ये रूटीन होता है, हम दोनों लग जाते हैं जब काम में, तो पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है, बट आपको जरूर पता चला होगा कि हम लोगों ने क्या किया। और नहा लिया मैंने, कपड़े धो रहे हैं, लाइट आ नहीं रही है, वॉशिंग मशीन चलानी है, बहुत से काम रह जाते हैं यार। जब है ना, अक्सर लड़कियों के लिए होता है।